अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है सेवइयों की रेसिपी। सेवइयाँ ही बनाने में जितने खाने में बहुत मज़ेदार उतना बनाने में बहुत ही आसान। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कर करके हमने सेवइयाँ बनानी है। इसके लिए पहले मैंने एक पैकेट लिया है सेवइयों का। आप नॉर्मल जितना पैकेट होता है वो वाला ले लें। उसको थोड़ा सा उंगलियों की मदद से तोड़ दें, क्योंकि हम उसको साबित तो नहीं डाल सकते, उसको तोड़ तोड़ के डालते हैं। तो पहले से मैं तैयारी कर लेती हूँ, इसको तोड़ देती हूँ। इसके बाद हमने इसको पकाने के लिए रख देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये टूट रहे हैं। अच्छा तो जी अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और क्या कहते हैं, एक प्यारा सा बर्तन अपने किचन में से उठाते हैं और उसमें से बनाते हैं। तो मैं ढूंढ ही रही हूँ कि मुझे इस पे मेरी नज़र पड़ी और मुझे नज़र आ गया। तो देखिए ये इसमें हमने अब क्या करना है, ऑयल शामिल करना है। 1/3 कप, 1/3 कप मैंने यहाँ तेल लिया है। खाने का नॉर्मल जो तेल होता है, अगर आप बटर लेना चाहते हैं तो उसमें तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और सोने पे सुहागा अगर आप वो लेना चाहते हैं देसी घी, तो उसमें तो वाह ही वाह क्या मज़े होते हैं। इसके बाद मैंने हरी इलायची डाली है 3 अदद, आप देख सकते हैं। उसको थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं। जब उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब हम बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे सौते कर रही हूँ, इसकी थोड़ी थोड़ी महक मुझे आना स्टार्ट हो गई है। तो अब ये करके मैंने क्या करना है, बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जिसमें मैंने पहले ही वो ऐड किया है जो सबसे पहले हमने लिया हुआ था। तो गेस कीजिए और मुझे बताइए कि सबसे पहले हमने क्या लिया था। चलिए जोक्स अपार्ट, हमने क्या किया है, यहाँ पे सेवइयाँ ली हुई हैं। थोड़ी सेवइयाँ मेरी यहाँ बच गई थी, तो मैं पैकेट से डायरेक्ट ही उसे तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। मैं कहा कि प्लेट में तो बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा क्या करेंगे, ये पैकेट में से करते हैं और बाकी प्लेट में तोड़ देते हैं। तो ये प्लेट वाला है, सही है। ये हमने ऐड कर देना है और इसको तेल के साथ अच्छे तरीके से इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। बुनाई तब तक करते हैं, बुनाई इस तरीके से नहीं है, बस इसको तेल और कार्डमम जो हमने लिया हुआ है हरी इलायची उसके साथ शामिल करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसी के साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाते हैं। यहाँ ये तेल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब बारी आती है दूध। 1 लीटर दूध हमने यहाँ लिया हुआ है। दूध बहुत गर्म था, उसको मैंने पका लिया है, फिर लिया हुआ है। कच्चा दूध मैं प्रेफर नहीं करती, मैं हमेशा से पका हुआ दूध ही ऐड करती हूँ। यहाँ हमने क्या किया है, 1 लीटर मेरे पास 1 लीटर दूध था, सही है। उसको मैंने शामिल किया है और सेवइयाँ उसमें डिप हो जाएंगी, डूब जाएंगी सही से। तो इसमें सेवइयाँ नरम भी हो जाएंगी, मुलायम भी हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से उसका प्यारा सा टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है बारी चीनी की। यहाँ 1 कप मैंने चीनी लिया हुआ है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स नहीं है तो इट्स ओके, डरने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, घर में नॉर्मल जो चाय वाला कप होता है उसके हिसाब से आप ऐड कर ले। तो यहाँ चीनी मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, एकदम से नहीं ऐड करेंगे, सही है। वजह क्या है, वजह इसकी ये है कि मतलब चीनी जैसे ही मेल्ट होगी तो दोबारा से और चीनी डालेंगे, वो मेल्ट हो जाएगी, तो एक प्रोसेस अच्छे तरीके से चलता जाएगा और इसी तरह सेवइयाँ भी नरम होती जाएगी। अब दोबारा से बारी आती है, जो बची हुई चीनी है थोड़ी सी वो ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं एंड देन फिर वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करते हैं। अच्छा तो जी ये अचानक से मेरा ख्याल कैसे आया है कि ये हम सेवइयाँ ट्राई करें। शाम के वक्त ये होता है कि कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो अम्मी ने कहा कि चलो आज हम सेवइयाँ ही बना लें, आप जाके उठ के सेवइयाँ बना लो और हमें भी खिला दो और हमारी क्रेविंग भी हो जाए। तो मैंने कहा कि क्यों ना अम्मी, मैं सेवइयाँ भी बना लेती हूँ, साथ ही साथ वीडियो भी कर लेती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है और हर कोई इसे बना सकता है। बिलीव मी, इसका टेस्ट इतना प्यारा आया था कि आप सही क्या कहते हैं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसी तरह करते करते हमारी ये मजाक मजाक में, बातों बातों में ये रेसिपी भी तैयार होने लगी है। अब आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, जो भी हैं, बस थोड़े से वो ऐड कर दें। थोड़े से हमने गार्निशिंग के लिए बचा के रखे हैं एंड देन बस ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है।
अब क्या करना है, अब मैं चाह रही हूँ कि इस ड्राई फ्रूट्स की जो नट्स हैं इसकी भी खुशबू थोड़ी सी सेवइयों में चली जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक्कन लगा लेती हूँ 2-3 मिनट्स के लिए, बहुत ही लो फ्लेम पे। एक तो इसका जो क्रिस्पीनेस है सेवइयों का वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो नरम भी हो जाएगी और एक फ्लेवर इनके सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ हम मिक्स कर रहे हैं 2-3 मिनट्स के बाद ये फ्लेवर्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। बस इसी स्टेज पे मुझे लगा कि नहीं और हमने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, बस इसको डिश आउट करते हैं। चाय के साथ आप खाते हैं, वैसे तो गर्मियां हैं तो चाय ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, तो हमने एज इट इज़ ही जो जैसे हमने बना दिए, सिर्फ हमने सेवइयाँ ही उठाई और इसको खाई और बहुत मज़े लेके खाई और बहुत ही मज़ा आया। चाय ज़रा गर्मी है तो इसलिए हमने प्रेफर नहीं की इसके साथ, सही है। अच्छा, बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपी आने वाली है, स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। आप ज़रूर मेरी वीडियो देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी तमाम वीडियो आपके साथ पहले देखने को मिले, आपके साथ पहले ही जैसे ही मैं वीडियो दूं और आपके मोबाइल में टंग की आवाज़ आए और मेरी वीडियो आए और आप देख लें। चलिए जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।